हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। और हम लोग आज तक HTML पढ़ रहे थे। जैसे कि आप लोगों को पता है, HTML हमने पढ़ा और HTML हमने बहुत कुछ सीखा। इमेज के रिगार्डिंग सीखा, लिंक के रिगार्डिंग सीखा, बटन के मुतालिक सीखा, और हमने टेबल सीखा, और हमने डाउन वो क्या बोलते हैं, हमने लिस्ट सीखी, बॉडी टाइटल क्या होता है, हेडिंग्स क्या होती हैं। मतलब वो कौन सी चीज़ है जो हमने ना सीखी हो। हमने सब कुछ सीखा और आप लोगों को सब कुछ सिखाया है हमने। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि हाँ, CSS क्या है। मतलब HTML में एक नाम CSS का भी आता है, और CSS का क्या है और इसका क्या वर्क और यूज़ है HTML के लिए, समझ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि थोड़ा सा HTML के साथ यूज होता है CSS का, और CSS क्या है, इसका वर्क और यूज HTML में क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए CSS की फुल फॉर्म यह है कैस्केड स्टाइल सीट। क्या शीट नहीं है, कैस्केड स्टाइल सीट। यानी कैस्केड यानी मतलब किसी भी एक ऐसा जो जिसमें डिज़ाइनिंग, जो स्टाइल, जो लुक, जो गेटअप दिया जाएगा, जिसके थ्रू किसी HTML फाइल को, दैट वी नोन एज CSS। मुझे लगता है कि इससे अच्छी डेफिनेशन कोई दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत अच्छी डेफिनेशन के साथ सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, समझ रहे ना। कैस्केड स्टाइल सीट, ये CSS है। और CSS का मतलब ये है कि CSS को हम बेसिक CSS के बारे में जान रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं, और इसको हम लिंक करते हैं CSS को जब HTML के साथ, तो ये बन जाता है एक्सटर्नल CSS। एक वैसे इंटरनल CSS भी होता है, और एक होता है इनलाइनर CSS। अब CSS का यूज़ क्या है, हमें सोचना है। मान लीजिए हमने हमने कितने सारे एट्रीब्यूट्स और फॉर्मेटिंग, मान क्या लीजिए, हकीकत है, ये रियलिटी है कि मैंने कितने सारे एट्रीब्यूट्स और फॉर्मेटिंग बताई थी आपको HTML में। ठीक है, कितने सारी बताई थी, चाहे वो बोल्ड है, इटैलिक, अंडरलाइन है, हेडिंग है, हेडिंग देना है, चाहे वो आपको हाईलाइट करना है, चाहे वो आपका बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट कलर है, स्टाइल कलर है। मतलब व्हाटएवर, मैंने आपको क्या नहीं सिखाया है इसके अंदर, है ना। सब कुछ मैंने सिखाया है। अब मान लीजिए, जैसे ये मैंने हेडिंग लगाना सिखाया, आप मान लो अगर कोई हेडिंग को आप स्टाइल दे रहे हो, या कलर दे रहे हो, या आप किसी पैराग्राफ को स्पेशल कलर दे रहे हो, या किसी भी एट्रीब्यूट जो मैंने बताए, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, स्टाइल कलर, है ना, या ID, तो ये सबको अगर आप स्टाइल कलर दे रहे हो, वो स्टाइल कलर कह रही हूँ, ID, इन सबको कोई स्मार्ट फॉर्मेटिंग दे रहे हो, तो वो आप किसके थ्रू करोगे, CSS के थ्रू। समझ में आई बात। मतलब किसी भी HTML फाइल को जो आप अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव HTML पेज को, यानी वेब पेज को अट्रैक्टिव बना रहे हो, जो HTML फाइल है उसको अट्रैक्टिव बना रहे हो, तो वो सब किसके थ्रू कर रहे हो, वो करोगे आप CSS के थ्रू। समझ में आई बात। CSS के लिए भी हम टैग्स का यूज़ करते हैं, और इसके लिए भी हम नोटपैड जैसी एक फ़ाइल का यूज़ करते हैं, या नोटपैड का यूज़ करते हैं, ये समझ लीजिए। नोटपैड जैसी फ़ाइल या नोटपैड, इनमें से ही एक टेक्स्ट एडिटर फ़ाइल का यूज़ होता है, जो हम आगे बताएंगे अभी आपको। वैसे नोटपैड फाइल सबसे अच्छी सिंपल है, जो HTML को भी बनाती है, और CSS की भी कोडिंग कर सकते हैं आप। तो CSS फाइल क्या है, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपने किसी HTML फाइल को, मान लीजिए आपने किसी हेडिंग को स्टाइल देना है, किसी पैराग्राफ को कोई कलर देना है, कोई आपको किसी स्टाइल को कलर देना है, किसी, हर मतलब जितने भी सेक्शन होते हैं HTML फाइल के अंदर, हर सेक्शन को एक नया स्टाइल देना है। तो HTML फाइल को, यानी किसी वेब पेज को अगर आप अट्रैक्टिव बनाते हो, तो वो आप किसके थ्रू कर रहे हो, CSS के थ्रू। किसके, CSS के थ्रू। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 तरह के CSS को पढ़ेंगे हम बेसिक में। एक है इनलाइनर, एक है इंटरनल, और एक है एक्सटर्नल। और इसके लिए ये जो है टेक्स्ट एडिटर फाइल का हम यूज़ करते हैं, ये भी एक HTML की तरह ही
इसके लिए भी कुछ टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। और HTML को जब हम HTML फाइल के साथ CSS को लिंक करते हैं तो एक हमारा गज़ब का एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही एक स्मार्ट हमारे साथ फॉर्मेटिंग वाली फाइल सामने निकल कर आती है। यानी HTML जितनी फॉर्मेटिंग है, उस फॉर्मेटिंग को एक नया स्टाइल, कलर, एक नया टच, ये एक नया अट्रैक्शन देने के लिए जो आप करते हो, वो सब किसके थ्रू पॉसिबल है? वो CSS के, किसके? CSS। तो यही है आज का टॉपिक इसके बारे में, और हम कल बात करेंगे। तो आप इतना समझिए, सुनिए, एक्सप्लोर कीजिए। अब नई चीज़ आपको पढ़ने को मिल रही है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।